Namaskar. Warm welcome to the Bengal Speaks channel. आज फोर्थ फेज ऑफ इलेक्शंस वेस्ट बंगाल में हुए हैं। कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन पहले मैं आप सबको दे देता हूं। आज फोर्थ फेज का इलेक्शन हुआ है। इससे पहले 3 फेजेस हो चुके हैं और इन लास्ट 3 फेजेस में 91 सीट्स का इलेक्शन हो चुका है। मतलब वोटिंग का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो चुका है। जो बचे हुए 203 सीटें हैं, कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, उन पे उनमें से आज 44 सीटों के ऊपर इलेक्शंस चल रही हैं। तो 44 कॉन्स्टिट्यूएंसी हैं और 373 कैंडिडेट्स हैं। तगड़ा कंपटीशन है। तो जो फोर्थ फेज ऑफ इलेक्शन है उसमें देयर आर अप्रॉक्सिमेटली 44 कॉन्स्टिट्यूएंसीज एंड टू बी प्रिसाइज 373 कैंडिडेट्स आर फाइटिंग फॉर दीज 44 सीट्स। जो एरियाज हैं आज इलेक्शन में, उनमें से जो 5 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, हावड़ा, साउथ 24 परगना, हुगली, अलीपुरद्वार एंड कुछ बिहार। इन एरियाज में वोटर्स की संख्या is around 1,15,81,022. I repeat, 1,15,81,022 voters हैं, out of which 58 more than 58 lakhs male voters हैं and around 56 lakhs female voters हैं. And not only that, there are 290 voters who are from third gender community. और इलेक्शन का जो प्रोसेस है ये सुबह 7 बजे से शुरू हुआ है। आप यकीन करेंगे 7 बजे से इलेक्शन का प्रोसेस शुरू हो रहा है और 7 बजे से लेकर के 11 बजे तक मात्र 16.65% वोटर्स टर्न आउट हुए हैं। ये जो कम संख्या में लोग वोट दे रहे हैं, अब अगर आप ट्रेंड नोटिस करेंगे तो आपको दिखेगा कि फर्स्ट फेज से लेकर के ये फोर्थ फेज पे आपको वोटर्स टर्नआउट्स कम दिखेंगे। ये कम दिख रहे हैं बिकॉज ऑफ वायलेंस। मैंने अपने पिछले वीडियोस में भी कहा था कि बहुत ज्यादा वायलेंस हो रही है, बहुत ज्यादा वायलेंस हो रही है। दिस इज 1 स्टेप अहेड। आज 5 लोगों की मृत्यु ऑलरेडी हो चुकी है। अनगिनत बॉम्ब्स फट चुके हैं और तकरीबन 5 मर्डर्स में 5 पॉलिटिकल किलिंग में 4 ऐसे हैं जो कि सीआईएसएफ की गोलियों के शिकार बने हैं। कारण यह बताया जा रहा है कि वहां के लोगों ने इनके साथ वायलेंस किया, इनके हथियार छीनने की कोशिश करी, इनका विरोध किया। अब कुछ लोग ऐसा कह रहे हैं कि अगर इन्होंने रोका नहीं होता तो हो सकता है ये 4 की जगह 40 लोगों की मृत्यु होती। इन 5 एरियाज के जो हेवी वेट्स हैं, जो लोग लड़ रहे हैं, उनमें बाबुल सुप्रियो है, पार्थो चैटर्जी हैं, अरूप विश्वास हैं, लॉकेट चैटर्जी हैं और मनोज तिवारी हैं। हेवी वेट कैंडिडेट्स। दोपहर के 1 बजे तक ये 16.65 वोटर्स जो टर्नआउट्स हुए हैं, ये बढ़कर हो गया 52.89%। बट डिस्पाइट दैट टर्नआउट्स जो है वो काफी कम है। अब आपको एक चीज मैं बता देता हूं, ये जो वोटिंग टर्नआउट्स कम हो रहे हैं या लगभग थोड़े थोड़े कर बढ़ रहे हैं, इसके पीछे की लॉजिक ये है कि लोग संभल कर एक एक कदम ले रहे हैं। हर स्टेप लेने से पहले 10 बार सोच रहे हैं। वो जो इलेक्शन के नाम पे यहां पे वायलेंस चल रहा है, ये कोई नई बात नहीं है। गद्दी से राजा को हटाने के लिए हमारे भारतवर्ष में, विदेश में, विश्व में, एक्चुअली एंशिएंट इंडिया बोल लीजिए, आप मेडिवल मध्यकालीन भारत बोल दीजिए, कहीं पे भी ये गद्दी से हटाने के लिए लाशों के ऊपर कई लोग चले हैं। बंगाल अभी भी चल रहा है क्योंकि अमित शाह जी होम मिनिस्टर हैं, तो अमित शाह जी की रेजिग्नेशन का डिमांड किया है टीएमसी के लोगों ने। क्यों? क्योंकि सेंट्रल पुलिस ने फायरिंग करी है जिसकी वजह से 4
लोगों की मौत हुई है। बहुत अच्छी बात है। तो ये जो सिचुएशन आप लोगों को मैंने बताया, इसमें से मैंने क्या बताया आपको कि 5 जगह पे इलेक्शन हो रही हैं। उसमें से मैंने आपको वोटर्स का एक कैटेगराइजेशन बताया। इससे आप समझ सकते हैं कि इट इज क्वाइट इंक्लूसिव। लेकिन जो नेगेटिव बात है वो है कि वोटर्स टर्नआउट्स कम हो रहे हैं, पॉलिटिकल मर्डर्स हो रहे हैं, बॉम्ब्स फट रहे हैं हर जगह। आज तो पता नहीं कितने सारे बॉम्ब फटे हैं। 4 लोगों की मृत्यु हो चुकी है पुलिस की गोली से, और 1 पॉलिटिकल मर्डर हुआ है अभी तक। ये जो मर्डर्स हुए हैं, ये जो फायरिंग से लोग मरे हैं, ये कुछ बिहार के एक छोटे से गांव में हुआ है। इतनी ज्यादा वायलेंस हो गई है कि इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि वहां पे इलेक्शन स्थगित रखी जाए। और वहां के जो जलपाईगुड़ी रेंज के डीआईजी हैं, उन्होंने कहा कि इन्वेस्टिगेशन इज अंडर वे। पोलिंग स्टेशन का नाम नंबर जो है वो 126 है। अब इससे थोड़ा सा आपको आगे पीछे सोचकर समझना पड़ेगा। 4-5 दिन पहले भी टीएमसी के हेवीवेट नेताओं ने हमारी चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी ने, ऑनरेबल ममता बनर्जी ने भी इंस्टिगेट किया है वोटर्स को कि आप किसी भी कीमत पर सेंट्रल फोर्सेस के दबाव में ना आए। अरे भाई, वो लोग दबाव देने नहीं आए हैं, वो लोग प्रोटेक्शन देने आए हैं। लेकिन आपने जिस तरीके से इंस्टिगेट किया है, दिस इज नथिंग बट अबेटमेंट टू क्राइम। और दूसरी तरफ आपने कहा है स्टेट पुलिस वालों को कि आप लोग सेंट्रल फोर्सेस के मैंडेट्स को ना माने, आप उनके सामने सरेंडर ना करें। तो किसके सामने करेंगे वो सरेंडर जब इलेक्शन चल रहा होता है? हमारा संविधान क्या कहता है? किसके कंट्रोल में होता है? अनकॉन्स्टिट्यूशनल बात आप कही जा रही हैं, एक के बाद एक। आज जो 4 मर्डर्स हुए हैं, 4 जो फायरिंग में जो 4 लोग मारे गए हैं, जिम्मेदार कौन है? क्यों आप लोगों को कह रही थी कि घर में जो औजार हैं जिससे आप सब्जी काटती हैं, चाकू छुरा कुछ भी, इसको धार देते रहें? क्यों कह रही थी आप? आपको नहीं लगता कि ऑल वी नीड टू शार्पन आवर माइंड्स इंस्टेड ऑफ नाइफ और एनी सॉर्ट ऑफ वेपन? अब आप क्या करेंगी? अब इनके घर जाएंगी आप, जिन लोगों के घर में ये मौत हुई है, आप इनके घर जाएंगे सहानुभूति देने के लिए। और अगर आप वहां जागती हैं तो आप सिर्फ एक ही बात कहेंगे कि हमें पता था ऐसा ऐसा हो रहा है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट की फोर्स है, सेंट्रल गवर्नमेंट की सरकार है, ये एट्रोसिटीज पे उतर है, ये एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। ये एक ही उद्देश्य से आप जाएंगी। मैं आपको एक चीज बता देता हूं कि ये जो आप उद्देश्य आपका जो है, ये जो लाशों के ऊपर खड़े होकर जो आपकी राजनीति है, इससे वोटर्स पहचान भी रहे हैं और डर भी रहे हैं। तभी आपके जो वोटर्स टर्नआउट्स हैं वो कम हो रहे हैं। मुझे नहीं पता यार चौथे फेज में यह हाल है तो बाकी के 8वें फेज में क्या ही होगा। हमें सब वोटर्स को मिलकर ये चीज सोचनी चाहिए कि हम लोग काफी गंभीर सिचुएशन में है, काफी गंभीर सिचुएशन में है। कुछ दिनों के बाद ऐसा लगेगा कि जो भी पार्टी बनी, जिसने भी सरकार बनाई, मौत अगर हुई है तो वो डेमोक्रेसी की हुई है। अगर कोई हारा है तो जनता हारी है। एक ये प्रशांत किशोर नाम बारी बारी से आ रहा है, एक पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिस्ट है, एडवाइजर है। इनके बारे में एक और वीडियो में बात करेंगे विशेष तरीके से, काफी डिटेल्ड में, क्योंकि दिस पर्सनालिटी डिमांड्स अ डिटेल्ड वीडियो। यह आज के तारीख एक ऐसा नारद है जो हर पॉलिटिकल पार्टी में रहता है लेकिन किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का मेंबर नहीं होता है। बीच में हुआ था जनता दल का, लेकिन साल भर में उसको वहां से निकाल दिया गया, ही वाज किक्ड आउट फ्रॉम दैट पार्टी। खैर, उनके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे डिटेल में अगले वीडियो में। लेकिन आज का जो वीडियो है, ये वीडियो एक आईने की तरह हमारे सामने खड़ा है कि डेमोक्रेसी में किस तरीके का वायलेंस हो रहा है। पूरा देश देख रहा है, यहां इलेक्शन हो रहा है एट द कॉस्ट ऑफ पीपल्स लाइफ।
आने वाले 4 फेजेस में जो मेरे व्यूअर्स, जो मेरे फ्रेंड्स, एल्डर्स जो भी देख रहे होंगे ये वीडियो, आने वाले फेजेस में जिनकी वोटिंग वेस्ट बंगाल में देनी है, आप प्लीज प्लीज सोच समझ कर वोट दे के आप किसे ला रहे हैं। नमस्कार।